प्रसिद्ध या वायरल कौन हो पाता है? कुछ ही दिनों से मात्र 8 दिनों के भीतर हमसे कम 10-11 नारियां और 2-3 पुरुषों ने मैसेंजर पर वायरल होने का उपाय पूछ रहे हैं। आथ सुने। वायरल होना पूर्वकाल के किन्हीं सकाम पुण्यों या इसी जन्म की अद्भुत सेवा व त्याग का प्रताप है। यह सेवा किसी भी फील्ड में आप कर सकते हो, पर साथ में प्रारब्ध भी उत्तम हो तो शीघ्रतम प्रसिद्धि मिलती है, अन्यथा बाउंड्री पर आकर भी निराशा ही हाथ लगती है। पर जिन लोगों ने सकाम पुण्य नहीं किया, न ही देश के लिए त्याग और न ही सकाम साधना, वे साधारण रूप से ही आजीवन सामान्य जीवन जीते हैं। उन साधारण लोगों की पहचान बहुत से बहुत ऑफिस के लोगों या रिश्तेदारों तक अथवा एक तहसील या एक जिले तक सीमित होती है। यदि पूर्व पुण्य या विशेष त्याग न हो तो आप भले ही कितने ही हाथ पैर पसारते रहो, प्रसिद्धि नहीं मिलने वाली। वैसे गर्ग संहिता में देवी यमुना को प्रसिद्धि की अधिष्ठात्री कहा है। ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री दुर्गा जी, धन की लक्ष्मी, प्रेम की राधा, संकट क्षय की भद्रकाली, शत्रु नाश परादेवी की बगलामुखी और मुक्ति की भुवनेश्वरी, और ललिता अन्न की गौरी, अन्नपूर्णा सद्बुद्धि की गायत्री, और शारदा रोग शोक के नाश के लिए महामृत्युंजय, ज्ञान के लिए अवधूत दत्तात्रेय, और महारुद्र मर्यादा और संतोष के लिए श्रीराम, बल के अधिष्ठाता पवन और हनुमान, सिद्धि और रिद्धि के लिए गणपति, विवेक वैराग्य आदि के लिए कपिल, सनत कुमार तथा कैवल्या के अधिष्ठाता ब्रह्मनिष्ठ परमगुरु आदि आदि पर इन सब के साथ अपनी इष्ट की खुशी के लिए हर चतुर्दशी व बड़ी दोज को कुलदेवी की पूजा व हर अमावस्या को पितरों को काले तिल मिश्रित जलदान तर्पण भी अनिवार्य करें। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट करें। एक सकाम अनुष्ठान या सकाम दान पुण्य करें, वह भी अक्षय फलदायक तिथियों पर, युगादि और मनवंतर की आदि तिथियों पर, वह भी पात्र को इससे मान सम्मान में वृद्धि होगी। 2. यदि सकाम अनुष्ठान नहीं करना, नहीं दान के लायक धन है, तो देश की सेवा के लिए कुछ विशेष करें। तन से गौ या संतादि की सेवा, ज्ञान विज्ञान पाकर उपदेश और अखंड ब्रह्मचर्य भी। मात्र उपदेश तो कोई भी दे सकता है, पर उस भोगी विद्वान से प्रजा को लाभ औपचारिक होगा। धन हो तो हर ग्रीष्मकालीन समय में जलदान, गांव गांव में पानी के टैंकर कम से कम हर अक्षय काल में अनिवार्य, पक्षियों के लिए धान्य और जल की अनेकानेक उपायों से व्यवस्था, शीतकालीन समय में लकड़ियों या कंबलों या स्वेटर आदि का दान, वर्षाकाल में छाता और रेनकोट का दान। यह सब निष्काम भाव से करें तो आध्यात्मिक रूप से कल्याण होगा, अन्यथा प्रसिद्धि के कीचड़ में डूबकर 65 से 70 में रोओगे, जब आत्मिक आनंद नहीं मिल पाएगा और आपका ही खास आदमी आपके गंभीर रोग के काल में आपका धन हड़प लेगा, इलाज और केयरिंग में औपचारिक लगाएगा, और आपका राम नाम सत्य है होगा।